हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम दो बुक हैं हमारे सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में। पहली बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी। हम पहली बुक के सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। इनके जो नोट्स हैं मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सेंड कर रहा हूं। आप लोग उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखते रहिए और लर्न करते रहिए। क्योंकि पहली बुक कंप्लीट हो चुकी है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी बुक। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पेपर होगा सीबीएसई का, वो किस तरह से होगा और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर की हमें चॉइस मिलेगी। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम करेंगे। हम अपनी नई बुक इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो पेपर होगा सीबीएसई का, उसमें दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा सेक्शन ए के नाम से और दूसरे पार्ट सेक्शन बी के नाम से होगा। हर पार्ट में 17 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको 17 क्वेश्चन होंगे, सेकंड पार्ट 18th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं पेपर में, टोटल क्वेश्चन आएंगे 34। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग के हिसाब से अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये दो क्वेश्चन होंगे ये, और हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 3 मार्क्स का होगा। 6 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये 4 मार्क्स के होंगे और ये 3 क्वेश्चन हैं। टोटल मार्क्स हो गए इनके 12। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 6 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन हैं ये, मार्क्स हो गए 12। यानी कि हमारी फर्स्ट बुक है वो 40 मार्क्स की आएगी। इस तरह से वो डिवाइड होंगे। पहले सेक्शन में, पहली बुक में ये 17 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 में किसी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी और में एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में से एक क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 में भी एक क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होगी। इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन के और में एक दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में से भी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। कुल मिलाकर पहली बुक में पहले सेक्शन में 1 मार्क की चॉइस आपको यहाँ मिलेगी, 3 मार्क्स की यहाँ मिलेगी, 4 मार्क्स की यहाँ मिलेगी और 6 मार्क्स की यहाँ मिलेगी। टोटल मिलाकर पहली बुक में आपको 14 मार्क्स की चॉइस मिलेगी। अब आते हैं हम सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ये 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 ये 3 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन है ये, टोटल मार्क्स मिलेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 ये 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन हैं, मार्क्स हो गए इनके 12। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 6 मार्क्स के होंगे और ये 2 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि हमारा सेकंड पार्ट भी कितने का आएगा, 40 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 27 के बीच 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इनमें से किसी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी 1 नंबर की। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 जो कि 3 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। कितने मार्क्स की चॉइस हो गई, 3 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 3 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के हैं, यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। चॉइस मिलेगी 4 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34 जो 6 मार्क्स के हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी आपको एक चॉइस मिलेगी 6 मार्क्स की। यानी कि सेकंड बुक में आपको टोटल चॉइस मिलेगी 14 मार्क्स की। इसी तरह फर्स्ट बुक में भी आपको टोटल चॉइस मिलेगी 14 मार्क्स की। दोनों बुक में मिलाएं तो आपको 28 मार्क्स की चॉइस मिलेगी। सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग जो पेपर होता है मैक्सिमम मार्क्स कितने का आएगा अपना, 80। इस 80 मार्क्स का 35% पेपर में चॉइस हो। 80 का 35% होता है 28, तो 28 मार्क्स की आपको चॉइस मिलेगी। ये सीबीएसई का रूल है। तो वो चॉइस है वो आपको इस तरह से मिलेगी। इसके अलावा सीबीएसई का दूसरा रूल है, जितने मार्क्स का पेपर है, जैसे अपना पेपर है 80 मार्क्स का, इस 80 मार्क्स के पेपर में से 25% मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क के होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 1 वर्ड आंसर वाले भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे वो। टोटल पेपर का 25%, इसका मतलब 80 का 25% हो गया। 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको 1-1 नंबर के मिलेंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपको पहली बुक से मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको दूसरी बुक से मिलेंगे। टोटल चॉइस है पेपर में वो 35% होगी, जो इस तरह से होगी। तो आपको इस तरह से पेपर मिलेगा। आपके एनुअल पेपर में टोटल 34 क्वेश्चन होंगे और वो इस तरह से डिवाइड होंगे। क्योंकि 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स में काउंट होते हैं, जो 20 मार्क्स बच गए हैं वो प्रोजेक्ट वर्क होगा। 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट आपको किन्हीं 2 टॉपिक पर 2 प्रोजेक्ट बनाने होंगे। जब अपनी क्लास लगेंगी मैं टॉपिक भेज दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट अभी प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहा है तो मुझे कॉल करके अपने टॉपिक्स ले सकता है, नहीं तो जब हमारी क्लासेस लगेंगी मैं क्लासेस में इनको बनवाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उस समय पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर रहेगा और टाइम नहीं मिल पाएगा प्रोजेक्ट के लिए, तो आप अभी प्रोजेक्ट अपने घर बैठे बना सकते हैं। 2 प्रोजेक्ट आपको बनाने होंगे, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के टॉपिक क्या होंगे खुद चॉइस करो, मुझे बताओ। अगर दोनों के हमारे विचार मिल जाते हैं तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं उसको टॉपिक दे दूँगा। तो कोई भी स्टूडेंट कॉल करके अपने टॉपिक भी ले सकता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका पेपर है वो बना हुआ होगा, इस तरह से आपका पेपर आएगा। आप लोग इसी तरह से
तैयारी करना। जो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं वो 25% हैं। बुक के लेसन जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे MCQs और दूसरे टाइप के 1 मार्क वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। आप उनको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक बड़ा पार्ट पेपर में से, क्वेश्चन पेपर का एक बड़ा पार्ट इन 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में से आएगा। 25% क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के आएंगे। तो आज हम पेपर के बारे में मैंने आपको बताया है। कल से हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। इस बुक के नोट्स हैं वो मैं आपको लगातार भेजता रहूँगा, जिन्हें आपको फेयर नोटबुक में लिखते रहना है और लर्न करते रहना है। आप लोग जिन्होंने अपनी इंडियन इकोनॉमी की बुक नहीं निकाली है अभी तक, अपनी अलमीरा से निकाल लीजिए, उसका फर्स्ट लेसन पढ़िए, थोड़ा समझ में आएगा आपको। फिर जब हम उस फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।